Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 9, subject English, unit number 9, The Fantastic Shoemaker, part 2, book exercises, and I'm your teacher Anam Khan. Now students, open page number 89. It's comprehension. Answer the following questions. All these 10 questions are solved in your notes, so you can learn from your notes. Moving toward activity B, choose the best option to answer each question. Number 1, Zareen Gul brothers shoes were extremely durable because he never compromised on. कि ज़रीन गुल ब्रदर्स जो थे उसके शूज़ बहुत पायदार थे क्योंकि उसने कभी भी इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ है जिस पर उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मनी, क्वालिटी, लेबर, क्वांटिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्वालिटी, कि उसने कभी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. नंबर 2 इज़ इट इज़ एन आर्ट अबाउट व्हाट डिड ज़रीन गुल से सो. कि इट इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है, ये किस चीज़ के बारे में ज़रीन गुल ने कहा था. ऑप्शन ए इज़ डीलिंग विद क्लाइंट्स. ऑप्शन बी शू और चप्पल मेकिंग. ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन विद बिग फर्म्स. ऑप्शन डी एडवर्टीजमेंट ऑफ शूज़ एंड प्रोडक्ट्स. तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ शूज़ और चप्पल मेकिंग, कि उसने उसके बारे में कहा था कि ये एक फ़न है. जब ऑथर ने उससे पूछा था कि इतने सख्त हालात में इज़न्ट इट एन ऑफुल, कि आप इतने सख्त हालात में शूज़ बना रहे हैं, तो उसने फिर जवाब दिया था कि इट इज़ एन आर्ट. थर्ड इज़ आई वॉज अगेन इन पेशावर. इन दिस सेंटेंस आई रेफर्स टू. कि आई वॉज अगेन इन पेशावर, इस जुमले में आई किस को रेफ़र कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है. ऑप्शन ए इज़ ज़रीन गुल्स एल्डर ब्रदर. ऑप्शन बी इज़ द ऑथर. ऑप्शन सी इज़ द ऑथर्स फादर. ऑप्शन डी ज़रीन गुल. द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑथर, कि ऑथर अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं जब पेशावर में आया था. नंबर 4 इज़ ज़रीन गुल ब्रदर्स वॉज टेकन बाय अ न्यू फर्म बिकॉज, कि ज़रीन गुल ब्रदर्स जो थे उसको एक नई कंपनी ने ले लिया था उस जगह को, उस दुकान को, क्योंकि ज़रीन गुल डाइड ऑफ स्टारवेशन. ज़रीन गुल फाकाकशी या भूख के रहने की वजह से मर गया था. ज़रीन गुल वाज नेवर एडवर्टाइज्ड हिज शॉप एंड प्रोडक्ट. ज़रीन गुल ने कभी अपनी दुकान और चीज़ों का इश्तिहार नहीं दिया था. सी इज़ द न्यू फर्म प्रोड्यूस्ड बेटर क्वालिटी शूज़, कि जो नई कंपनी थी वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के शूज़ बनाती थी. ज़रीन गुल प्रोड्यूस्ड पुअर क्वालिटी शूज़. ज़रीन गुल जो है वो ख़राब क्वालिटी के शूज़ बनाता था. तो द ऑप्शन ए, ज़रीन गुल डाइड ऑफ स्टारवेशन, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next activity is vocabulary. Find and underline the direct quotation enclosed in quotation marks from the context. अब आपका जो चैप्टर है उसमें से आपने डायरेक्ट कोटेशन, ऐसी कोटेशंस या ऐसे स्टेटमेंट्स जो कोटेशन मार्क में इनक्लोज हों, वो आपने सर्च आउट करके यहाँ पे लिखने हैं. जैसे मैंने 1-2 लिखे हैं. नंबर 1 इज़ डेट, बट आई हैव टू रिसीव द शूज़ दैट आई ऑर्डर्ड लास्ट वीक. अब डेट जो कोटेशन मार्क्स में है तो दिस इज़ द डायरेक्ट कोटेशंस. फिर दूसरा है डू द बिग शू मेकिंग कंपनीज हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. तो दिस इज़ ऑल्सो इन कोटेशन मार्क्स. तो इस तरह के और भी आपने चूज़ करके या ढूंढ के इस कॉन्टेक्स्ट में, इस यूनिट में, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं. बी एक्टिविटीज़ है री राइट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विच हैव एडवर्ब्स. आपने अपनी बुक में से 5 ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिनमें एडवर्ब्स हों. फॉर एग्जाम्पल, दे लास्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्गर देन यूजुअल. अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली जो है वो क्या है, एडवर्ब है. इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू मेक शूज़ इन सच टफ कंडीशन. ऑफुल तकलीफ दे, यानी कि वो उसकी कंडीशन को बता रहा है कि वो कितना सख्त और तकलीफ दे होता है कि इतनी टफ कंडीशंस में शूज़ बनाना. थर्ड, एंड देन ही स्पोक बिटरली अगेंस्ट बिग मल्टीनेशनल्स. बिटरली तलखी से, उसका लहजा बता रहा है. अ स्मार्टली ड्रेस्ड यंग मैन रिप्लाइड. स्मार्टली ड्रेस्ड यंग मैन, स्मार्टली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है. दो ही बैडली नीडेड मनी, बैडली इज एडवर्ब क्योंकि इट इज मॉडिफाइंग द नाउन और टेल समथिंग अबाउट some details about the noun. C is find the meaning of the following phrase and use in sentence. Number 1, कि इनके आपने मीनिंग्स देखने हैं इन फ्रेजेस के और इनको फिर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है.
लुक अप का मतलब है टू कंसल्ट, किसी से कंसल्ट करना. लुक डाउन मीन्स टू रिगार्ड विद इंफीरियरिटी, यानी कि किसी को कमतर देखना. लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना. लुक इन, टू इन्वेस्टिगेट, किसी के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करना, कोई इन्वेस्टिगेशन करना, किसी के बारे में कोई जांच पड़ताल करना, कोई तफ्तीश करना. लुक आउट, टू वॉच, बीइंग विजिलेंट, टू वॉच देखना, बीइंग विजिलेंट यानी कि अपने आप को आप विजिलेंट रहें, केयरफुल रहें, एहतियात करें. नाउ वील मूव टूवर्ड द grammar portion on page number 91. Sentence structure, we'll study about the sentence structure. Independent clause. An independent clause can stand alone as a sentence. It contains a subject and a verb and is a complete idea. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है कि जो एक सेंटेंस में अकेला होता है, मतलब वो अकेला भी हो सकता है, और अगर वो अकेला हो मतलब एक सेंटेंस हो तो वो ऐसा होगा कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगा, और वो आपको एक कंप्लीट आइडिया भी देगा, एक कंप्लीट सेंस भी देगा. कंप्लीट सेंस देगा तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है. आई लाइक स्पेगेटी, ही रीड्स मैनी बुक्स. अब आई लाइक होता तो फिर मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, वो आपको एक कंप्लीट आइडिया ना देता. लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है आई लाइक स्पेगेटी, इट मीन्स मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ, तो यह आपको एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है. इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जो कंप्लीट नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होता है. क्यों अटैच होता है? इसलिए अटैच होता है ताकि वो आपको एक कंप्लीट आइडिया दे सके, एक कंप्लीट मीनिंग दे सके. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी, ऑल्दो आई लाइक स्पेगेटी कि मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ, अगरचे मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ. बिकॉज ही रीड्स मैनी बुक्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है. अब देखें ये सेंटेंसेस जो हैं, अगरचे मैं स्पेगेटी पसंद करता हूँ, तो आगे यहाँ पे देखें कोई कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे रहा. दिस इज़ इनकम्प्लीट. इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर ये इनकम्प्लीट है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि जो अकेला एक सेंटेंस आपको पूरा आइडिया समझा दे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको अपना आइडिया पूरा समझाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. नाउ सब्जेक्ट, अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन. उर्दू में कहते हैं फाइल, इसको कहते हैं. यानी कि सब्जेक्ट क्या है? कोई भी एनिमल, कोई भी पर्सन, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ जो आपको ये कॉन्सेप्ट दे कि वो एक्शन कर रहा है. अब जैसे ही इज़ प्लेइंग, इन दिस सेंटेंस ही इज़ सब्जेक्ट, क्योंकि ही एक्शन कर रहा है ना. आपको इस सेंटेंस में ही क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि ही इज़ डूइंग समथिंग. व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ प्लेइंग. Linking verb. A linking verb is a verb that joins the subject of a sentence to the complement. It is sometimes called a copula or a copular verb. Linking verb क्या होता है कि जो एक सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट के साथ जॉइन करता है, जोड़ता है उसको. अब व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ये है कि जो आपको ये एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज है या ऐसी क्लॉज है जो आपकी हेल्प करता है कि वो जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, एक सेंटेंस गिवन है या प्रेडिकेट गिवन है, उसका आपको एक कंप्लीट मीनिंग देने में आपका हेल्प करता है. तो अब वर्ब और इस कॉम्प्लीमेंट को जो एक सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देने में हेल्पफुल होता है, उसको जो चीज़ जोड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. Here are some examples of linking verbs. अब linking verbs की examples हैं, देखें. The sky is blue. Now is the linking verb. In the schools are enclosed room. The finger is long. Are, is, these are the linking verbs. Now object, a person, animal, place, thing or concept that receives the action. अब object क्या होता है?
सब्जेक्ट तो वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट वो चीज़ है कि जो वो एक्शन रिसीव करता है, यानी कि जिस पर एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अ फ्रेज दैट begins with a preposition, for example in, at, for, behind, until, after, of, during, and modifies a word in the sentence। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, जैसे कि इन, एट, फॉर, अनटिल, इन सब चीज़ों से स्टार्ट हो, इन सब वर्ड्स से स्टार्ट हो, और ये क्या करे कि सेंटेंस में एक वर्ड को मॉडिफाई कर दे, मतलब उसको बदल दे, उसमें कोई तब्दीली ले आए। दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज की क्या है मतलब जैसे अगर आपको कोई कहे वेयर या व्हेन या इन व्हाट वे, इन क्वेश्चंस के जब आप आंसर करेंगे तो उसमें आप प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को कहें कि वेयर आर यू इन द किचन, नाउ दिस इन द किचन, इन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इज इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। A few sentences begin with a capital letter. He obtained his degree. अब हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस जो है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे ही obtained his degree, ही में देखें आप, H is capital। सेकेंड इज अ सेंटेंस ends with punctuation, यानी कि सेंटेंस जो है फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, पीरियड, किसी भी पंक्चुएशन मार्क से ये ख़त्म होगा। जैसे ही obtained his degree में देखें आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है। नेक्स्ट इज अ सेंटेंस contains a subject that is only given once। सेंटेंस एस में जो है वो एक सब्जेक्ट होगा जो कि एक ही बार इसमें यूज़ हुआ होगा। जैसे सलीम obtained his degree, अब सलीम इज द सब्जेक्ट और सलीम यहाँ पे सिर्फ एक ही बार यूज हुआ हुआ है। अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज, सेंटेंस में या तो वर्ब होगा या वर्ब फ्रेज होगा। ही obtained his degree, ठीक है, ही obtained his degree, इसमें आप देखें obtained जो है वो वर्ब है, वर्ब यूज हुआ है। विदाउट अ वर्ब एक इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होता है। अ सेंटेंस फॉलो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ऊपर सारे जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको गिवन है उनमें आप देखें क्या है कि ही obtained his degree, now he is the subject, obtained is the verb, his degree is the object। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। A sentence must have a complete idea that stands alone. This is called an independent clause। यानी कि उसका एक आइडिया वो देता हो आपको, वो सेंटेंस, वो उसका एक कंप्लीट सेंस हो और वो हमेशा वो आइडिया दे कंप्लीट जो कि अकेला एक सेंटेंस हो, दैट स्टैंड्स अलोन, जो अकेला हो। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस की एक बेस्ट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल ही obtained his degree। अब यहाँ पे आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस गिवन है, जैसे शी रीड, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, दे स्टडीड ट्रैफिक रूल्स फॉर मैनी आवर्स। तो यह हमारे पास क्या है? इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 93 there is compound sentences। What is compound sentences? A compound sentence contains at least two independent clauses. These independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon। compound clause क्या होता है? जिसमें हमारे पास दो independent clauses इकट्ठे हों, किसके साथ इकट्ठे हों? या तो वो हमारे पास इकट्ठे हों जी कॉमा के साथ,
या किसी भी कंजंक्शन के साथ, जैसे एंड, इफ, बट या फिर सेमीकोलन के साथ। तो वो जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे पास इकट्ठे होके आते हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अब देखें यहाँ पे एंड यूज हुआ है जो कि कंजंक्शन है। इसी तरह ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट, यहाँ पे देन यूज हुआ है। They studied traffic rules for many hours but they realized there was still much to learn, but यहाँ पे यूज हुआ है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इकट्ठे होके आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence contains at least one independent clause and at least one dependent clause. Complex sentence वो होता है जिसमें दो clauses होते हैं लेकिन उनमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखें इसमें आई विल हेल्प यू ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ़ यू हेल्प मी ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई है। तो दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो इस कंप्लीट सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एक्टिविटी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। नंबर 1, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। नाउ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिंपल सेंटेंस, द आंसर इज सिंपल। 2, आई लाइक प्लेइंग basketball and my brother likes playing tennis, this is compound। I'll help you if you help me, complex। Her name is Sashiko and she comes from Japan, compound। My mother cooked dinner while I was doing my homework, complex। 6 is while the dog chased the cat, it barked loudly, complex। 7, although he worked hard, he did not do well in the examination, complex। 8, they did not go to the zoo because they went to the park, complex। Now that's the end of your unit number 9. I hope this class will be helpful. Thank you so much. Stay home, stay safe.